आज हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट का इफेक्ट रिएक्शन के रेट पर। बच्चों, कैटलिस्ट क्या करता है? आप सबसे पहले ये समझें कि अगर कैटलिस्ट नहीं है तब क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हुआ। अब यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आपको पता है। बच्चों, कैटलिस्ट क्या करता है? एक मिनट। देख, तो नीचे कर दूं। कैटलिस्ट बच्चों क्या करता है, जैसे ए प्लस बी और मैंने यहां पर सी लिया कैटलिस्ट, तो यहां बन जाएगा हमारा क्या, ए बी सी। कैटलिस्ट अटैच हुआ दोनों से और फिर जो है कैटलिस्ट निकल गया बाहर और प्रोडक्ट बन गया। आप ये समझ सकते हो कि कैटलिस्ट जो है ना, एक पाथ ही अलग कर दिया। जैसे ए प्लस बी और ए बी बना, ठीक है ना, विदाउट कैटलिस्ट, जैसे ये मान लो बना, तो यहां हुआ रिएक्टेंट्स, यहां हुआ प्रोडक्ट्स। यहां हुआ क्या, रिएक्टेंट्स, और यहां बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो जाता है। अब कैटलिस्ट जब यूज करेंगे तो एक पाथ ही अलग कर दिया। क्या कर दिया, एक रिएक्शन का पाथ अलग कर दिया। अब आप देख रहे हो ना, यहां से था एनर्जी एक्टिवेशन जब कैटलिस्ट नहीं था। ये हुआ क्या, ई ए। और यहां से यहां देखो, अब आ जाएगा जब कैटलिस्ट आपने यूज किया, ई डैश। मतलब आप देख रहे हो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ई ए जो है वो कब है, ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब बच्चों हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट को बढ़ाता है। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये डैश जो हो जाएगा, और जो ये डैश होगा इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ, ये डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ये डैश जो होगा इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक ऐसा रास्ता, एक अलग रास्ता ही तैयार कर देता है जिसमें क्या घट जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हमेशा याद रखना कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो कि ये अगर लकड़ी, ये देख रहे हो यहाँ फ्यूल भी है, ठीक है ना, और यहाँ बारूद है भरा हुआ, बारूद मान लो, थोड़ा बहुत तो है ही, फ्यूल है मान के चलो इस माचिस में, ठीक है। हटाओ इसको, एक अच्छे को दिखाता हूँ। यहाँ फ्यूल तो है, अब ऑक्सीजन टकरा भी रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है कुछ भी। लेकिन जैसे ही हम फ्रिक्शन देंगे, तो देखो, जैसे ही फ्रिक्शन दिए तो मैंने क्या दे दिया, एनर्जी एक्टिवेशन, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया और ये रिएक्शन हुआ। इसीलिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हमारे भगवान जी ने ये किया कि बैरियर फिक्स कर दिया। ये जल सकता है, ये बिल्कुल, इट कैन बर्न, यही तो बोलता है थर्मोडायनामिक्स। लेकिन इसको होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो कहां से मतलब मुझे मिला, फ्रिक्शन से मिला। आई बात समझ में? तो अब यहां पर क्लियर सी बात है कि कैटलिस्ट क्या क्या पॉइंट बता सकता है। तो कैटलिस्ट जो है वो क्या चेंज करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करता है। और कैटलिस्ट जो है
बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। क्यों? जो कैटलिस्ट अंत में रीजनरेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है। ठीक है, बात समझ आ गई यहां पे? तो मैं पॉइंट को नोट कर लेता हूं, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? पहला पहला पॉइंट क्या है शैलेश? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब हमेशा पॉजिटिव समझिएगा। कैटलिस्ट लोअर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटलिस्ट लोअर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दूसरा, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, a very small amount of catalyst is needed because it is regenerated at the end of the reaction। अंत में क्या करता है बच्चों? ये निकल जाता है। तो क्यों ज्यादा यूज करोगे, फिर यूज कर लेना उसको। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अंत में ये फिर से हमको क्या करता है? मिल जाता है। देख रहे हो, फिर कैटलिस्ट मिल गया तो ज्यादा क्यों यूज करेंगे हम? मिलेगा फिर उसको डाल देंगे। और तीसरा, डेल्टा एच को नहीं बनता बच्चों। देख रहे हो, डेल्टा एच को ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, कैटलिस्ट does not change डेल्टा एच। चलिए, ये तीन बार याद कर लीजिएगा। अब है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि क्या रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर क्रॉस कर जाता है तो क्या प्रोडक्ट बना लेगा? देखते हैं बच्चों। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स must cross two barriers to form the products। दो बैरियर्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। पहला आता है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी बैरियर। क्या आता है? एनर्जी बैरियर। और दूसरा आता है ओरिएंटेशन बैरियर। क्या आता है? ओरिएंटेशन बैरियर। तुम ऐसे आप समझ लो कि जो आप आईटी या नीट का एग्जामिनेशन देते हो, तो उस एग्जामिनेशन को जो आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका एनर्जी बैरियर होगा। और जब आप जब जाते हो काउंसलिंग में एडमिशन के समय और अपना सर्टिफिकेट दिखाते हो कि भाई हम 12th पास हैं, ये है वो है, जो भी नीट का जो भी मतलब एनटीए का जो भी रिक्वायरमेंट है या आईटी का जो भी रिक्वायरमेंट है, वो अगर फुलफिल करते हो तब आपको एडमिशन मिलता है। तो वो होता है ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब सामने जाके बोलना कि मैं कैपेबल हूं आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए। मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहली हम बात करते हैं क्या? पहली बात करते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बात करते हैं? पहली एनर्जी बैरियर। पहली हम बात करते हैं क्या? एनर्जी बैरियर। ये वही है। तो इन ऑर्डर टू मेक इन ऑर्डर टू मेक collisions effective, in order to make collisions effective, reactant molecules must possess minimum energy।
minimum energy called threshold energy। हो गया पहला। दूसरा ये बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या हुआ बच्चों, पहले हम बात कर लिए। दूसरा बात करते हैं ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में। क्या बात करते हैं? ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में। क्या बात करते हैं? ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में। ये क्या कहता है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसिस, समझो, द एटम्स ऑफ different reacting species which are actually to combine याद रखो, ये तभी काम आएगा जब एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाओगे तब। अरे तुम आईटी या नीट कट ऑफ पास करोगे तब तो पूछेगा ना एनटीए वाला या आईटी वाला कि भाई क्या हुआ। Actually to combine must face each other, so to combine must face each other। अब जैसे मान लो कि A एंड B के बीच बनना है। अब A से, अब देखो यहां पर, अब BC है, अप्रोच कर रहा है, तो यहां प्रोपर ओरिएंटेशन है, तो ये बन जाएगा ABNC। अब यहां देखो, अब A के सामने C आ गया, एनर्जी दोनों के पास थी बनाने के लिए, लेकिन यहां मेरे बच्चों प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां क्यों बना? क्योंकि यहां पर था प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या था? प्रॉपर ओरिएंटेशन था। तो चूंकि ए बी के बीच बॉन्ड बनना था, तो ए और बी का दूसरे के बिल्कुल क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ अगर OH माइनस अटैक करे, जैसे ही अटैक करने जाएगा, आई का तो साइज बहुत बड़ा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, और यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन बैरियर के चलते यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अब एक अटैक करेगा पीछे से। क्या यहाँ से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। अब देखो पीछे एकदम पूरा दुकान खाली है इसकी, अब यहां से अटैक करेगा, एकदम रगड़ के अटैक किया बच्चों, और ये बन जाएगा हमारा, ये CH3OH बन गया, और यहां से बच्चों I माइनस निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्या बन जाएगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन के चलते ये बना। तो देख रहे हो, COH के बीच बॉन्ड बनना था, तो क्या था? एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने चाहिए, तब प्रोडक्ट बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।